वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार के अपना 65th वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिविजन। 1 जनवरी 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है ये भी याद रखेंगे आप, धर्मेंद्र प्रधान हैं। इनके द्वारा कितने दिनों के लिए पढ़े भारत अभियान प्रारंभ किया गया? तो पढ़े भारत अभियान इन्होंने हाल ही में प्रारंभ किया है। और ये कितने दिनों के लिए प्रारंभ किया गया? तो ये 100 दिनों के लिए प्रारंभ किया गया और ये कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। तो पूरे 100 दिनों के लिए कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए ये स्टार्ट किया गया। आपका कौन सा अभियान है? ये पढ़े भारत अभियान। ओके। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी द्वारा जारी महिला T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 की 11 सदस्यीय टीम में एकमात्र कौन भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं? तो महिलाओं की जो T20 टीम ऑफ द ईयर जो है जारी की गई, इसमें जो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं उनका नाम है स्मृति मंदाना। जबकि T20 की जो आपकी मेंस ऑफ द ईयर टीम चुनी गई थी, यानी कि पुरुषों की जो टीम थी, उसमें भारत का कोई भी 11 सदस्यीय टीम में जो है खिलाड़ी नहीं था। ठीक है ना। तो स्मृति मंदाना जो है औरतों मतलब कि महिलाओं वाली टीमों में एकमात्र जो है ऐसी खिलाड़ी थी। इसके अलावा आईसीसी वीमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार भी किसे प्रदान किया गया? तो ये भी जो है स्मृति मंदाना को ही प्रदान किया गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है ना, वहाँ पे ये है। तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। ओके। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किसे जो है राजदूत नियुक्त किया है? तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को जो है अपना राजदूत नियुक्त किया है। ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखते होंगे आदर्श आचार संहिता के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कब से लागू होती है? तो जब भी आपकी चुनाव तिथि की घोषणा होती है चुनाव आयोग के द्वारा, तभी से जो है आपकी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। संविधान के किस भाग में सीएजी का उल्लेख है? तो यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है। तो वर्तमान में जो सीएजी हैं वो हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीएजी जो है ये आपके केंद्र से संबंधित है। ठीक है। तो केंद्र आपका किसके किसके बीच में आता है? तो केंद्र आता है आपका 52 से लेके 151 के बीच में। ठीक है। यानी कि संघ से संबंधित जो भी प्रावधान है वो भाग 5 में है और भाग 5 में अनुच्छेद आपके 52 से 151 तक है। और ये आपका सीएजी कौन सा अनुच्छेद है? तो सीएजी आपका 148 है। ओके। बहुत बार ये पूछा जाता है, याद रखेंगे आप। हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला आपके मेरठ में रखी गई है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई? तो ये भी हाल ही में जो है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई थी हैदराबाद तेलंगाना में। और ये आपके केंद्रीय आयुष मंत्री जो वर्तमान में है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ओके। नेक्स्ट हमारा विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र का महासभा होता है, अभिकरण है ये, संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण है महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होता है ये आपके इसी को जो है विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? तो मृदा अपरदन जो है इसको जो है रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे स्ट्रेटेजी के। हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया? तो पिछले वर्ष चुना गया था ट्री सिटी वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को। ठीक है ना। तो हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया था। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को हरित रेलवे में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारतीय रेलवे को हरित रेलवे में परिवर्तित कर दिया जाएगा 2030 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के किनारे पर स्थित है? तो आपने पढ़ा होगा दजला फरात नदियों के किनारे जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित है। ओके। सीआरपीएफ के वर्तमान में प्रमुख अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सीआरपीएफ के जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो है कुलदीप सिंह। इसके अलावा एनडीआरएफ के वर्तमान में प्रमुख हैं अतुल करवाल। असम राइफल्स इसका मुख्यालय आपके शिलोंग में है। ठीक है। और इसका जो है इसके वर्तमान में प्रमुख हैं आपके प्रदीप चंद्रन नैयर। आपको 1-2 दिन पहले बताया गया था कि एनडीआरएफ का जो है स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? कौन सा अधिनियम आया था, किस वर्ष आया था, वो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक तो कौन है? तो वो हैं आपके पंकज सिंह। और भारतीय तट रक्षक बल ये भी हाल ही में जो है नियुक्त किए गए, इनका नाम क्या है? वीरेंद्र पठानिया। ठीक है। तो ये सारे नाम याद रखेंगे, ये सभी आपके रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो है संस्थाओं के प्रमुखों के नाम थे।
इसके अलावा भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को देने के लिए समझौता किया गया? तो भारत अभी हाल ही में अपना ब्रह्मोस मिसाइल किसे सौंपेगा? तो ये जो है फिलीपींस के साथ समझौता किया गया है कि फिलीपींस को जो है भारत अपना ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। ओके। इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं आपके एस सोमनाथ। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वर्तमान में प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये भी आपकी दोनों नई नियुक्तियां हैं, ठीक है ना। सर एस उन्नी कृष्णन नैयर जो हैं ये आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वर्तमान में प्रमुख बनाए गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बारे में देख लेते हैं। आपको जो है 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1 जनवरी 1958 की स्थापना। मुख्यालय आपके दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? तो इसके अध्यक्ष हैं आपके सतीश रेड्डी। और इसका ध्येय वाक्य जो होता है वो होता है बलश्य मूलम विज्ञानम। ओके। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, तो ये आपके कहाँ पे हुआ? लेह में। लेह कहाँ पे है? लद्दाख में, ठीक है ना। तो लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का। उंगलिल ओरुवन किसकी आत्मकथा है? तो उंगलिल ओरुवन जो है ये एम के स्टालिन की आत्मकथा है। एम के स्टालिन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस किस पुस्तक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो फियरलेस गवर्नेंस ये आपकी किरण बेदी की पुस्तक है। सनराइज ओवर अयोध्या ये किसकी पुस्तक है? तो सनराइज ओवर अयोध्या ये आपके कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद, इनकी पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या, ठीक है ना। हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 2-3 दिन से आपको लगातार बताया जा रहा है, आप लोग याद कर लेंगे जरूर इसको, ठीक है। 31वां सरस्वती सम्मान आपका रामदरस मिश्र को दिया गया ये वाला सम्मान। और इनकी कविता संग्रह के लिए ये जो है सम्मान प्रदान किया गया जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। ओके। हाल ही में जारी IQ एयर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? ठीक है, तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार अगर विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित देश की बात होगी तो वो है आपका बांग्लादेश। ओके। और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी आपके भारत की है जो कि है दिल्ली। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए, भारत का सबसे प्रदूषित शहर हो गया आपका भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में है ये। ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके ध्वनि प्रदूषण के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा शहर है, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार। ओके। इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए तैयार किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन ये सूर्य के लिए, सूर्य से संबंधित है, ठीक है ना। तो सूर्य के जो है अध्ययन के लिए आपका आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा है? तो इसरो के द्वारा। ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ल्ड लिखा है, ये वर्ल्ड नहीं होगा, ये वर्ड होगा WORD, ठीक है ना। वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि शब्द 2021 के लिए जो शब्द चुना गया वो है आपका वैक्स। और वैक्स का मतलब होता है काऊ, काऊ का मतलब गाय। ओके। अगला है हमारा रूस के द्वारा अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म का क्या नाम है? तो रूस जो है अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग किया है अभी हाल ही में। और इसका नाम क्या है? इस फिल्म का नाम है चैलेंज। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है आपका गगनयान। और इसके लिए भी आपको बताया गया था कि कौन सा इंजन जो है सफल परीक्षण किया गया गगनयान के लिए। ये आप कमेंट करके बताना कि गगनयान के लिए अभी हाल ही में किस इंजन का सफल परीक्षण किया गया, उस इंजन का नाम आपको बताना है। 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा किस उपग्रह को PSLV C52 रॉकेट द्वारा भेजा गया? तो कौन सा उपग्रह था? तो वो आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 04 EOS 04 के नाम से, ठीक है ना। इसको जो है अभी PSLV C52 के द्वारा भेजा गया। PSLV C52 भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसी से इसको भेजा गया है। डल झील में भारत का पहला तैरता हुआ ATM किस बैंक ने स्थापित किया? तो डल झील में स्थापित किया गया था। डल झील आपके जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला तैरता हुआ ATM यानी कि वो नाव पर जो है ये ATM स्थापित किया गया था। और ये जगह जगह जाती थी जहाँ पे लोगों को पैसे जो है निकालने की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है ना। तो ये स्थापित किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर किस झील में स्थित है? तो एयर थिएटर भी जो है आपका जो फ्लोटिंग एयर थिएटर है वो भी आपके डल झील में स्थापित किया गया है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो गहरी झील तो आपकी बैकाल झील है जो कि साइबेरिया में है। विश्व की सबसे ऊंची झील, सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी झील जो है ये आपकी कैस्पियन सागर है, ठीक है। यानी कि आपके पूरे उसके मामले में गहराई का मतलब इसके नीचाई गहरी कितनी है, इसकी इसकी बात हो रही थी बैकाल झील में। विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो सैलाइन झील, जिसमें जो है नमक की मात्रा सबसे अधिक है, वो आपकी कौन सी झील है? वो है आपकी
वान झील, और ये कहाँ पे है? तुर्की में। वाल्कस झील किस देश में स्थित है? तो ये है आपके कजाकिस्तान में। एयर इंडिया की पेरेंट कंपनी टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब की गई थी? तो एयर इंडिया की जो पेरेंट कंपनी थी जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस, ठीक है ना, यानी कि जो एयर इंडिया भी वर्तमान में है, ये पहले इसका नाम क्या था? टाटा एयरलाइंस के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, और ये स्थापना की गई थी 1932 में टाटा कंपनी के द्वारा। उसके बाद में इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया टाटा एयरलाइंस का, और इसका नाम क्या रख दिया गया? एयर इंडिया। कब रखा गया था ये? तो 1946 में जो है इसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया। और हाल ही में फिर से जो है भारत सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेच दिया है, ठीक है ना। तो टाटा के पास ये एयर इंडिया फिर से पहुंच गया है भारत सरकार से। और ये कितने सौदे में, यानी कि कितने रुपए में बेचा गया? तो 27 जो है जनवरी को ये सौदा हुआ था, और ये हुआ था लगभग 18,000 करोड़ रुपए, 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में। ओके। नेक्स्ट हमारा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, और इनकी पुस्तक भी आपसे पूछी जाती है जिसका नाम क्या है? गुलामगिरी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो प्रथम महिला शिक्षिका जो थी उनका नाम है सावित्रीबाई फुले, ठीक है। और ये सावित्रीबाई फुले ज्योतिबाई फुले की जो है क्या थी? वाइफ थी। माधवपुर घेड़ मेला, ठीक है, इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ है, इसको जरूर याद रखेंगे। माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर में किसका जन्म हुआ था? आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, 1869 में पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, तो आप कमेंट करके उनका नाम बताइएगा। अब देखते हैं 11 अप्रैल 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। चांदीपुर उड़ीसा में किसके द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया गया? तो ये आपका सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का जो सफल परीक्षण किया गया ये आपके डीआरडीओ ने किया है, और जो भी ये परीक्षण डीआरडीओ करता है ये कहाँ पे करता है? तो ये चांदीपुर उड़ीसा में ही करता है। ओके। नेक्स्ट हमारा है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक किन दो देशों के द्वारा विकसित की गई है? तो ये जो आपका सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक है ये भारत और रूस के द्वारा ही विकसित की गई है। इसके अलावा ब्रह्मोस भी जो है भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई है। द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडिया आईटी रिवॉल्यूशन। तो द मैवरिक इफेक्ट इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडिया आईटी रिवॉल्यूशन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है हरीश मेहता के द्वारा। और हरीश मेहता जो है किसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये आपके नैसकॉम के प्रथम अध्यक्ष थे। नैसकॉम जो है ये आपके आईटी से रिलेटेड संस्था है, यानी कि ठीक है सॉफ्टवेयर और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड संस्था है। और इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी आपकी रेखा मेनन, ठीक है। तो रेखा मेनन क्या है? इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ओके, प्रथम अध्यक्ष हैं। और आपके मैवरिक इफेक्ट जो है किसकी पुस्तक है? ये हरीश मेहता की पुस्तक है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है? तो कुल 96.3 गीगावाट की पवन क्षमता स्थापित की गई है, ठीक है, वर्ष 2021 में। ये आपका ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 बताता है। किस झील के कायाकल्प करने के लिए निवासियों, यानी कि जिस जिस जगह पे वो झील है वहाँ के निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनोखी साझेदारी जिसका नाम क्या है? अथवास, ठीक है, अथवास की शुरुआत की गई है। तो ये आपके डल झील के जो है कायाकल्प करने के लिए वहाँ के निवासियों और अधिकारियों के बीच में एक जो है अनोखी साझेदारी की गई जिसका नाम क्या रखा है? अथवास। हाल ही में बहु सुविधा युक्त किस सुपर ऐप को टाटा कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो बहु सुविधा युक्त यानी कि आप इस ऐप के माध्यम से ढेर सारी चीज़ें जो हैं जो आप लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं उसको एक ही सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं, और इसका नाम क्या है? टाटा न्यू। ओके। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को आप शेयर कर दिया कीजिए, वीडियो आप लाइक कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।